नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। आज गुरुवायूर और त्रिप्रयार मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। 4000 करोड़ रुपए से अधिक के 3 प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रभारियों की बैठक को भी करेंगे संबोधित। अयोध्या धाम में रामलला की मूर्ति आज मंदिर परिसर में करेगी प्रवेश। मूर्ति को कराया जाएगा परिसर का भ्रमण। यज्ञ मंडप में होंगे अनुष्ठान। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर जारी। घने कोहरे ने थामी ट्रेन और विमानों की रफ्तार। अगले 4-5 दिन ऐसे ही हालात रहने के आसार। ईरान का पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश-उल अदल के ठिकानों पर हवाई हमला। 2 बच्चों की मौत, 3 घायल। पाकिस्तान ने की हमले की निंदा। कतर और फ्रांस की मध्यस्थता में बंधकों सहित गाजा को मानवीय मदद देने पर इजरायल और हमास में समझौता। राफा बॉर्डर के पार ले जाने से पहले कतर से मिस्र के लिए रवाना होगी सहायता। तीन मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में आज भारत अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीरीज क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और आइए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में एक रोड शो किया। इस महीने दूसरी बार राज्य का दौरा कर रहे प्रधानमंत्री फूलों से सजे खुले वाहन पर सवार थे। रोड शो के दौरान हजारों समर्थकों के बीच पीएम मोदी ने महाराजा कॉलेज मैदान से एर्नाकुलम के सरकारी गेस्ट हाउस तक 1 किलोमीटर की दूरी तय की। आज पीएम त्रिशूर जिले में गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर और त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। इसके बाद दिन में कोच्चि के वेलिंगटन द्वीप में आयोजित एक समारोह में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में 1800 करोड़ रुपए का नया बंदरगाह और 970 करोड़ रुपए की लागत से बना कोचीन शिपयार्ड का एक अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र भी शामिल है। प्रधानमंत्री पुथुवाइपीन में इंडियन ऑयल के एक अत्याधुनिक एलपीजी आयात टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कोच्चि के मरीन ड्राइव में भाजपा के शक्ति केंद्र प्रभारियों की एक बैठक को भी संबोधित करेंगे। और श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान चल रहा है। आज इसका दूसरा दिन है। आज से राम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान किया जाएगा। आज रामलला की मूर्ति परिसर में प्रवेश करेगी और मूर्ति को परिसर का भ्रमण कराया जाएगा। फिर मंदिर परिसर में बने यज्ञ मंडप में अनुष्ठान होंगे। कल पहले दिन प्रायश्चित पूजा के दौरान रामलला से क्षमा मांगी गई। ये क्षमा मूर्ति बनाने के दौरान छेनी, हथौड़ी या फिर किसी भी वजह से उन्हें चोट लगी होगी, उसके लिए मांगी जाती है। इसके बाद कर्मकुटी पूजन की प्रक्रिया हुई। इस पूजन के बाद ही मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत होती है। मूर्ति निर्माण स्थल की पूजा हुई। मूर्ति का शुद्धिकरण करते हुए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है, जो 22 जनवरी को खोली जाएगी। खड़ी प्रतिमा में रामलला को
5 साल के बच्चे के रूप में दिखाया गया है। 150 किलो से 200 किलो के बीच में इस मूर्ति का वजन है। कल 18 तारीख को गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना होगी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। उनके 3 दिवसीय दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मेघालय के स्वतंत्रता सेनानियों की आवाक्षिक प्रतिमा का अनावरण करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन शिलांग मेघालय में वृक्षारोपण भी करेंगी और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज असम के तारालांगसो दीफू में कार्बी युवा महोत्सव के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगी। 2022 में राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये राज्य का पहला दौरा है। और एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन आज से नई दिल्ली में होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस 2 दिवसीय महासभा का उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल होंगे। इस महासभा का उद्देश्य शांति, सामाजिक और आर्थिक प्रगति, न्याय और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देना है। उत्तर भारत में घने कोहरे की स्थिति बनी रहने के साथ ही शीतलहर भी जारी है। कोहरे के कारण ट्रेन परिचालन और उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब से लेकर देश के पूर्वोत्तर भागों, हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में आज ओलावृष्टि की संभावना है। इस बीच अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। ईरान ने पाकिस्तान में आतंकी समूह जैश अल अदल के ठिकानों पर हवाई हमला किया है, जिसके नतीजे में 2 बच्चों की मौत हो गई है और 3 अन्य लड़कियां घायल हो गई हैं। पाकिस्तान ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। ईरानी मीडिया ने जानकारी देते हुए कहा कि इन ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। ईरान का दावा है कि यह हमला उनकी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने पाकिस्तान में बलूच आतंकी समूह जैश अल अदल पर मिसाइल और ड्रोन से किया है। फ्रांस और कतर ने इजराइल हमास के बीच बड़ा समझौता कराया है। इस समझौते के तहत फिलिस्तीनी क्षेत्र में नागरिकों के लिए मानवीय सहायता के बदले गाजा में लगभग 45 इजरायली बंधकों के लिए दवाओं की डिलीवरी की अनुमति दी गई है। राफा बॉर्डर के पार ले जाने से पहले सहायता कतर से मिस्र के लिए रवाना होगी। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समझौते में गाजा पट्टी में सबसे अधिक प्रभावित और कमजोर क्षेत्रों में नागरिकों को अन्य मानवीय सहायता के साथ साथ दवा भी पहुंचाई जाएगी। वहीं इसके बदले में गाजा में इजरायली बंदियों को भी बदले में आवश्यक दवा पहुंचाई जाएगी। और आपराधिक संगठनों से निपटने के अपने प्रयासों के तहत इक्वाडोर के सशस्त्र बलों ने देश के जलमार्गों पर गश्त शुरू कर दी है। गुआयाकिल की खाड़ी में नौसेना अधिकारियों ने मंगलवार को बंदरगाहों के पास नौकायन कर रहे वाणिज्यिक जहाजों और मछुआरों पर नजर रखी। दक्षिण अमेरिकी देश में फैली हिंसा के बाद राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने पिछले सप्ताह 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की थी, जिसमें रात का कर्फ्यू भी शामिल था। आपको बता दें कि इक्वाडोर ने 22 आपराधिक समूहों को आतंकवादी घोषित किया था। और अब खबर खेल की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम सीरीज क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी।
गौरतलब है कि भारत ने सीरीज के पहले 2 मुकाबले अपने नाम करने में सफलता पाई है। अब आज का मैच जीतकर टीम इंडिया 3-0 से सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। वहीं आज का मुकाबला विराट कोहली के लिए भी अहम होगा। कोहली T20 करियर में अपने 12,000 रन पूरे कर सकते हैं। इस मैच में 6 रन बनाते ही वो T20 में 12,000 रन बनाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिन भर की